नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के खोल एग्जाम पर। और आप यूपी ट्रिपल एक्स सीपेट 2023 की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1945 के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है और प्रकाश डाला गया है। तो आइए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज की टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है, इस प्रकार है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1945 में कितनी धाराएं हैं? विकल्प 1 है 15, विकल्प 2 है 40, विकल्प 3 है 11, विकल्प 4 है 119। पंचायती राज अधिनियम 1945 उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1945 में 119 धाराएं हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। दोस्तों, 1945 में उत्तर प्रदेश में एक पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, जिसके संबंध में प्रमुख चर्चाएं आओ एक विस्तारित रूप से प्रमुख चर्चा कर लेते हैं, जिसके बाद आपको पंचायती राज अधिनियम 1945 उत्तर प्रदेश के कहीं से कोई और प्रश्न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1945 में 15 ग्राम पंचायत के धारा 15 में ग्राम पंचायत के कार्य हैं और 40 विषय हैं, और धारा 11(5) में ग्राम सभा के कार्य हैं। आइए एक चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1945 में 1945 का अधिनियम 26 है, जो 5 जून 1945 को संयुक्त प्रांत विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसका उद्देश्य स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना का विकास करना था। इसमें कुल 119 धाराएं हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए एक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। पंचायती राज अधिनियम 1945 यानी कि उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहा है। दोस्तों, ये ग्राम पंचायत के स्कूलों और अस्पतालों की नियुक्ति, रख रखाव और सुधार के लिए भुगतान किए गए किसी भी कर या लेवी को इकट्ठा करने और राज्य सरकार को सौंपे गए खातों और अन्य कार्यों के लिए अधिकृत करता है। इस अधिनियम की धारा 1 में प्रावधान है कि अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तारित होगा। ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: 1. ग्राम सभा की स्थापना। यह अधिनियम उस गांव या गांव समूह के विकास के लिए एक ग्राम या गांव समूह की स्थापना का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 2(g) ग्राम सभा की परिभाषा को परिभाषित करती है। इसका मतलब धारा 3 के तहत स्थापित एक निकाय है। इसका मतलब धारा 3 के तहत स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक गांव के संबंधित निर्वाचक नामावली पंजीकृत लोग शामिल हैं। भारत के संविधान की धारा 243(b) ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें जिला स्तर पर पंचायती राज क्षेत्र में स्थित गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार का एक नाम मात्र नाम से ग्राम सभा, ग्राम या ग्राम समूह स्थापित करेगी। जब ग्राम सभा का गठन गांवों के द्वारा किया जाता है तो सबसे अधिक आबादी वाले गांव का नाम ग्राम सभा कहा जाता था। ग्राम सभा की स्थापना का उद्देश्य किसी गांव या ग्राम समूह का विकास करना था। ग्राम सभा के कार्य धारा 11(5) में दिया गया है। इसमें 3 प्रमुख कार्य हैं। 1. सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना। 2. समुदाय आधारित विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लाभार्थियों की पहचान करना। 3. गांव के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। दूसरा है ग्राम पंचायत की स्थापना। यह कानून ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 2 यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 2(h)
ग्राम पंचायत को परिभाषित करती है। ग्राम पंचायत रूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से गठित एक निकाय है। धारा 12(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत दूसरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। जब तक प्रधान और ग्राम पंचायत के कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते तब तक ग्राम पंचायत के गठन की घोषणा नहीं की जाएगी। नोट है दोस्तों, धारा 15 ग्राम पंचायत के कार्यों को निर्धारित करती है जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। 1. कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देने एवं विकास करना। कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना एवं विकास करना। 2. मैदानों एवं चारागाहों का विकास। 3. भूमि विकास में सरकार की सहायता करना। 4. लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना। 5. डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देना। 6. घाटियों में मत्स्य पालन करना। 3 है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इसमें पंचायत अवधि। धारा 12(3) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा और धारा 95(1) के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत निर्माण के लिए चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले या बी इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले। जहां ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले बिताया गया शेष समय ग्राम पंचायत के शेष समय के लिए ही जारी रहेगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, प्रधान कार्यालय। यह अधिनियम ग्राम पंचायत के प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाने का प्रावधान करता है। धारा 11(b) ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के पूर्ण सदस्य के 2/3 से कम को राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा नामांकित किया जा सकता है। ए. प्रबंधन समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों की उतनी संख्या शामिल होती है जितनी वह उचित समझे। या बी. एक प्रशासक शफीउद्दीन बनाम ADJ 1998 RD 109 में यह तर्क दिया गया था कि प्रावधान के चुनाव पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि उम्मीदवार ने सीट के लिए एक फर्जी दस्तावेज पेश किया था। धारा 11(b)(6) में प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। प्रधान और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों को निर्धारित समान लाभ प्राप्त होंगे। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधान के पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। 5. महिलाओं के लिए आरक्षण। धारा 11(a)(4) में प्रावधान है कि उपधारा 3 के तहत प्रधान के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधान के कार्यालयों की संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा भी मामला हो, महिला के लिए आरक्षित होगा। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में इतना ही था और आज का टेस्ट इसी के साथ में समाप्त होता है। और आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लास के कॉल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।